अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के दौर में साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है और उन खतरनाक बीमारियों का इलाज भी निकाल लिया है जो कभी जानलेवा साबित होती थीं। इस दौरान इलाज करने के कई ऐसे तरीके भी सामने आए हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में काफ़ी अजीब लगते हैं, लेकिन लोग आज भी इन तरीकों को सही और कारगर समझते हैं। कड़वी दवा देकर बीमारी का इलाज करते तो आपने काफ़ी डॉक्टर्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी वीडियो गेम खेलकर ठीक होते मरीज देखे हैं? दुनिया में बीमारियों के इलाज के कई ऐसे अजीबो गरीब तरीके भी देखे गए हैं जो आपने शायद जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। आपको ये तरीके सुनने में चाहे अजीबो गरीब लगे, लेकिन इन तरीकों से इलाज करवाने के लिए कई मुल्कों से लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीमारियों के इलाज के ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब तरीकों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, कपिंग थेरेपी। जब से कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और खिलाड़ियों ने कपिंग थेरेपी वाली अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, हमारे यहाँ भी लोगों में कपिंग थेरेपी करवाने का रिवाज आम होने लगा है। कपिंग थेरेपी की मदद से दर्द का इलाज किया जाता है और कहा जाता है कि मसल्स के अंदर हो जाने वाले जख्मों और टिश्यूज को इससे आराम मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी कपिंग थेरेपी मददगार होती है। कपिंग थेरेपी के बारे में 5000 साल पहले कई दस्तावेजात में लिखा गया है, इसलिए कहा जाता है कि ये कोई नई थेरेपी नहीं है बल्कि चाइनीज इलाज का पुराना तरीका है। इसे अब नए तौर पर भी देखा जा रहा है। मुसलमान कपिंग थेरेपी को हजामा कहते हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इस वायरल होने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी कैसे भैंस के सींगों से कपिंग थेरेपी कर रहा है। नंबर 2, डॉक्टर फिश थेरेपी। क्या आपने कभी सोचा है कि मछली आपको खा सकती है? सुनने में तो ये काफी अजीब लग रहा है, लेकिन सच में ऐसा भी होता है। कुछ लोग मछलियों को अपने जिस्म का कुछ हिस्सा यानी पाँव खाने को दे देते हैं। घबराइए नहीं, इससे मछली पाँव को नहीं बल्कि इसकी डेड स्किन को खाती है। जी हाँ, फिश स्पा एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर मछलियों का इस्तेमाल पाँव से डेड स्किन को हटाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर पेडिक्योर में डेड स्किन हटाने के लिए रेजर या ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फिश पेडिक्योर में ये काम मछली करती है। डॉक्टर फिश के नाम से मशहूर ये मछलियाँ कई तरह के ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि लकवे के मरीज पर भी ये काफी अच्छा असर डालती हैं। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द और दूसरी स्किन की बीमारियों में भी डॉक्टर फिश को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की के एक होटल में लोग ये फिश स्पा करवाने के लिए दूसरे मुल्कों से आते हैं। ये थाईलैंड में भी बहुत आम है। जब भी आप बहुत थक जाएं और अपने पैरों को आराम देना चाहें तो फौरन फिश स्पा चले जाइए। जब पैरों को फिश टैंक में डाला जाता है और मछलियां इन पर अटैक करके स्किन को खाना शुरू करती हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त हमारे दिमाग में इंडोर्फिन नामी हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमारा जिस्म रिलैक्स होता है। फिश स्पा के बड़े फायदों में एक फायदा ये भी है कि ये ना सिर्फ पैरों को मुलायम बनाता है बल्कि खारिश और दाग धब्बों को भी दूर कर देता है। नंबर 3, डॉल्फिन थेरेपी। साउथ अमेरिकी मुल्क पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में डॉल्फिन थेरेपी की जाती है। इस थेरेपी में हामला औरत के पेट को डॉल्फिन टच करती है। ये माना जाता है कि डॉल्फिन की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की थेरेपी से पैदा होने वाले बच्चे में दिमाग से मुतालिक बीमारियां कभी नहीं होती। दोस्तों, ये अगली थेरेपी आपको काफी अजीब लगेगी। इंडोनेशिया के लोकल लोग ट्रेन की पटरियों पर लेट जाते हैं और इन लोगों का मानना है कि जब दूसरी वाली रेलवे लाइन से ट्रेन गुजर रही होती है तो ट्रेन और लोहे की पटरी से पैदा होने वाली वाइब्रेशन से उन्हें कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसकी जिल्द चमकदार हो और ये इसके लिए क्या कुछ नहीं करती, जैसा कि क्रीम लगाना, ब्यूटी ट्रीटमेंट और कई घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट और मेकअप के इस्तेमाल से भले ही स्किन चमकदार हो जाती है, लेकिन ये चमक ज्यादा दिन तक नहीं रहती। वहीं जो औरतें मेकअप का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनके चेहरे की कुदरती चमक कम हो जाती है और औरतें अपने चेहरे की कुदरती चमक को लेकर काफी परेशान भी रहती हैं। इन दिनों स्नेल फेशियल के काफी चर्चे हो रहे हैं। स्नेल यानी घुंघों से किया जाने वाला फेशियल औरतों को काफी पसंद आ रहा है। घुंघों से किए जाने वाले फेशियल से चेहरे पर कुदरती चमक बढ़ जाती है। ये फेशियल जापान और कोरिया में आम है। घुंघे में एंटीऑक्सीडेंट और हैलोरोनिक एसिड पाया जाता है। स्नेल फेशियल में जिंदा स्नेल को चेहरे पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और घूंगे के सलाइवा यानी थूक से चेहरे का फेशियल हो जाता है। ये फेशियल करवाने में 14,000 रुपए खर्च होते हैं। जापान और कोरिया में इस फेशियल की सहूलतें मौजूद हैं। आइस थेरेपी। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के मुताबिक इंसानी जिस्म में एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर दिन में 2 बार बर्फ का टुकड़ा रख लें तो हर तरह के दर्द से आराम मिलता है।
इसे आप खुद घर पर भी कर सकते हैं। इस आइस थेरेपी को फेंग फू कहते हैं। ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के मुताबिक जिस्म में होने वाले तकरीबन तमाम दर्द दूर कर सकती है। जिस पॉइंट पर बर्फ रखकर ये थेरेपी की जाती है, ये बॉडी में एक मेन पॉइंट है जो एक्यू प्रेशर के लिए भी खास है। इसे फेंग फू पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट इंसानी बॉडी के दूसरे कई पॉइंट से जुड़ा होता है। इस पॉइंट पर बर्फ रखने से कई तरह के फायदे हासिल होते हैं, जिसमें सर दर्द से निजात और पीरियड्स में पेन रिलीफ मिलना वगैरह शामिल हैं। काऊ यूरन। इंडिया के कुछ हिंदू पंडितों के मुताबिक गाय का पेशाब मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है और इंडिया में कई लोग इसे शौक से पीते भी हैं। इसका इस्तेमाल कदीम दौर से ही बीमारियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इन लोगों के मुताबिक गाय के पेशाब से बने अरक को अगर सुबह शाम दवा के रूप में पिया जाए तो स्किन प्रॉब्लम, जिनसी बीमारियां, किडनी प्रॉब्लम और कब्ज जैसी बीमारियां चंद मिनट में ही दूर हो जाती हैं। आए दिन हमें इंडियन सोशल मीडिया पर इसी तरह के कई क्लेम सुनने और एड्स देखने को मिल जाते हैं कि गाय के पेशाब का इस्तेमाल कीजिए और जोड़ों का दर्द दूर कीजिए। रोज सुबह गाय के पेशाब का इस्तेमाल करें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि गाय के पेशाब की असल सच्चाई क्या है। गाय के यूरिन में कई अज्जा होते हैं जो हर मैमल के यूरिन में होते हैं और गाय का पेशाब भी घोड़े, बकरी या भैंस के पेशाब जैसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि गाय के पेशाब को बोतलों में डालकर बेचा जाता है? गाय के पेशाब से मुतालिक झूठे दावे और मफरूजे हिंदू मजहब के कई ठेकेदारों की जानिब से इसलिए फैलाए जा रहे हैं ताकि मजहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके और गाय के पेशाब की मार्केट को एस्टेब्लिश किया जा सके। आपने सुना होगा कि इंडिया में दूध से ज्यादा महंगा गाय का पेशाब बेचा जा रहा है और कई लोग इसकी अंधी तकलीद करते हुए इसे खरीद भी रहे हैं। हिंदू मजहब में मौजूद एक फिरके सनातन में गाय को मां समझा जाता है और घी, दूध और गाय का पेशाब कई मजहबी रसूमात में इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन सेहतमंद रहने के लिए गाय का पेशाब पीना सरासर बेवकूफी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, तंदुरुस्त दिमाग के लिए अच्छे खाने की जरूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी की जाएं तो दिमाग तंदुरुस्त रहता है। दिमाग के तंदुरुस्त रहने के लिए गेम भी काफी जरूरी होती है और कई गेम्स खेलने से हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहता है। चाइना में एक अजीब तरह की थेरेपी की जाती है। इलाज का ये तरीका बहुत ही अजीबोगरीब है जो सभी लोगों को हैरान भी कर रहा है। इस अजीबोगरीब तरीके में मरीज के जिस्म पर अल्कोहल छिड़क कर उस पर आग लगा दी जाती है। इस अजीबोगरीब इलाज के तरीके को बांझपन, बदहजमी, कैंसर, तनाव और डिप्रेशन दूर करने के लिए अपनाया गया है। लोगों का कहना है कि इलाज की ये तरकीब काफी कारगर है, इसलिए ये पिछले 100 सालों से अपनाई जा रही है। आग लगाकर इलाज करने के इस अजीबोगरीब तरीके को फायर थेरेपी कहते हैं। सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब इलाज के तरीके की वीडियोस वायरल होती रहती हैं। इस इलाज के तरीके में बीमार इंसान की कमर पर जड़ी बूटियों से बना हुआ एक लेप लगाया जाता है। लेप लगाने के बाद इसे तौलिए से ढककर पानी और अल्कोहल छिड़का जाता है और अल्कोहल छिड़कने के बाद इस पर आग लगा दी जाती है। कहा जाता है कि आग की गर्मी और जड़ी बूटियों के लेप से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। चीन में इलाज के इस तरीके को सदियों से अपनाया जा रहा है। इसमें जिस्म में गर्मी और ठंड के दरमियान फर्क पैदा किया जाता है, जिसमें जिस्म के ऊपर आग लगा दी जाती है ताकि जिस्म के अंदर की ठंडक खत्म की जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन तरीकों में से आपको सबसे अजीबोगरीब कौन सा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।